आइए हम प्रार्थना करें बड़े भक्ति से। हम प्रभु को अनुभव करें। हमने इस समय पवित्र आत्मा को पुकारा है। वचन में लिखा है, पेतरुस बोल ही रहा था कि सब सुनने वालों पर प्रभु का आत्मा छा गया। आज हम जितने भी लोग प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, हे प्रभु यीशु, सभी व्यक्तियों पर, सभी बच्चों पर आपका आत्मा छा जाए। प्रभु अधिकार लीजिए मेरे प्रभु। हे प्रभु यीशु, आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, लोगों को आपका आत्मा मिले। वचन को समझाने की शक्ति प्रदान कीजिए। वचन को समझने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमें अपने आत्मा से भर दीजिए। हे माता मरियम, आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु। सबको जय यीशु। जय यीशु। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, सबको जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। आज हम विशेष रीति से एक बात पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। और वचन को सुनाने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपने पास एक बाइबल रख लीजिए, क्योंकि अभी हम वचन बोलेंगे और आप वचन को निकालिए, उस वचन को पढ़िए। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। वचन में लिखा है कि जब वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन में कुछ उत्पन्न होता है। यदि हम रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 17 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। आइए दाहिना हाथ उठाएं और इस वचन को दोहराएंगे। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। वो मसीह का वचन है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। वो मसीह का वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बच्चों की साधना का पहला दिन है और इस पहले प्रवचन में आज हम मनन चिंतन करेंगे। अधिकतर बच्चों के मन में एक प्रश्न होता है और माँ बाप के मन में भी एक प्रश्न होता है कि हम हमारे बच्चे कैसे उन्नति करें, और बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि हम कैसे उन्नति करें, कैसे हम सफलता प्राप्त करें। तो आज हम जानेंगे कि यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम सरल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 और उसका वचन संख्या 12 में हम जानेंगे वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 और वचन संख्या 12 में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए दाहिना हाथ उठाएंगे, इस वचन को दोहराएंगे। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अक्सर बच्चे चिंता करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं,
हम कैसे आगे बढ़ें। और इस प्रकार माता पिता सोचते हैं हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें। तो यहाँ पर प्रभु आज हमें बताते हैं तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। बहुत सारे लोग कहते हैं देखो वो बच्चा, उसको पढ़ना नहीं आता, उसका तिरस्कार होता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। यदि हम चाहते हैं कि कोई हमारा तिरस्कार ना करे, यदि हम चाहते हैं कि अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें, तो ये 5 बातों पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। जोर से बोलें हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग बोलें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात हम जानेंगे वचन। पहली बात क्या जानेंगे? वचन। वचन। पहली बात हम जानेंगे वचन। आप जानते हैं हमको देखकर बहुत दुख होता है जब हम परिवारों में जाते हैं। एक बात को देखकर बहुत दुख होता है। वो दुख क्या है? घर में 5 लोग हैं, 5 के पास अपना अपना मोबाइल है। और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल गई हैं, इस वजह से बच्चों के पास भी मोबाइल है। सबके पास अपना पर्सनल मोबाइल है, लेकिन दुख की बात यह है अपना पर्सनल बाइबल नहीं है। यह बहुत दुख की बात है। प्रभु हमसे कहते हैं यदि तुम उन्नति करना चाहते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हारे पास वचन होना जरूरी है। यानी हमारे पास वचन होना जरूरी है। लेकिन बहुत दुख की बात है, एक परिवार में 5 मोबाइल, लेकिन बाइबल सिर्फ एक, वो भी वेदी पर रखी हुई है, कोई पढ़ता नहीं है। बहुत दुख की बात है। यहां पर प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। तुम वचन, जितने माता पिता इस प्रवचन को सुन रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए। आप अपने बच्चों को एक बाइबल खरीद कर दीजिए और उनको रोज सुबह बाइबल पढ़ने के लिए बोलिए। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, फिर भी अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? कारण क्या है? बहुत परिश्रम करते हैं। उसका कारण हम पढ़ेंगे योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 और वचन संख्या 8 में हम पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु हमसे क्या कहते हैं। बड़े भक्ति से इस वचन को हम सुनेंगे। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 और वचन संख्या 8, पेज नंबर 273 में योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 और वचन संख्या 8 में हम इस वचन को सुनेंगे। आपके पास बाइबल है, आप भी इस वचन को निकालिए और पढ़िए। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। आमीन। बोलिए आमीन, 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 आमीन। यानी ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। बोलो आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। आइए बड़े भक्ति से इस वचन को दोहराएंगे। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करते रहो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन कर सको। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। बोलो आमीन, 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 आमीन। यहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। यहाँ पर प्रभु कहता है इस ग्रंथ की, इस बाइबल की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करते रहो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन कर सको। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। बोलो आमीन, बोलिए आमीन। यहां पर प्रभु हमसे कहते हैं वचन में लिखा है, हमारे पास वचन नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों,
हमें वचन पढ़ना है। यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चे अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, आप वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ हमें पहला स्थान वचन को देना है। जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं उससे पहले प्रार्थना करें। सबसे पहला स्थान हम प्रभु को दें, सबसे पहला स्थान हम वचन को दें। हम सोचते हैं हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, और कभी कभी लोग बहुत पढ़ते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की आशीष नहीं है, उनके जीवन में वचन नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने माता पिता इस प्रवचन को सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, आपका एक कर्तव्य बनता है, प्रभु ने आपको अपने बच्चों पर जिम्मेदारी दी है, आपका फर्ज बनता है। जिस प्रकार आपने ऑनलाइन क्लास के लिए अपने बच्चों को मोबाइल दिए हैं, उसी प्रकार आप अपने बच्चों को एक बाइबल खरीद कर दें, और आप बच्चों को रोज सुबह जब पढ़ने के लिए उठाते हैं, आप बच्चों से कहिए बेटा बाइबल पढ़ो, बेटा प्रार्थना करो। इस प्रकार आज सुबह के पवित्र मिस्सा विधान में आदरणीय फादर जी बता रहे थे कि उनकी मम्मी हमेशा बोलती थी प्रार्थना करने के लिए। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम अपना पढ़ाई और अपना स्टडी प्रभु को सौंप देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। आप जानते हैं, यदि मैं एक जगह घर में रह रहा हूं और मेरा पड़ोसी मुझसे आकर कहे कि नागेंद्र भाई आप जो है मेरे घर का ध्यान रख लेना, और वो तो कहीं चला गया, उसके बाद उस घर की जिम्मेदारी मेरी हो गई। अगर बाई चांस उस घर में चोरी हो जाती है, वो व्यक्ति किससे पूछेगा? मुझसे पूछेगा, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी हुई? मेरी हुई। उसी प्रकार हम अपनी पढ़ाई को, अपनी जितनी चिंताएं हैं, भविष्य की चिंताएं हैं, सब प्रभु के अधिकार में देते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए वचन पढ़ेंगे। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 और वचन संख्या 14 में हम एक बहुत सुंदर वचन प्रभु का पढ़ेंगे। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 और वचन संख्या 14। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हाँ, पढ़ेंगे। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं, उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है जो उसे खोजने के लिए। ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ाई खोजने के लिए, हम लोग बहुत सारी बातें खोजने के लिए सुबह उठते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु को खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं। आगे पढ़े बहन, क्या लिखा है? वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। हाँ, फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं, उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रिय बच्चों, ध्यान दीजिए, हम बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन हम फिर भी फेल हो जाते हैं। यहां पर प्रभु का वचन कहता है पहला स्थान प्रभु को दें। जो उसे खोजने के लिए, यानी जो प्रभु को खोजने के लिए बड़े सवेरे उठता है, यानी प्रभु को पहला स्थान देता है, लिखा है उसे परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। हाँ, हमारे द्वार के सामने, हमारे हृदय के द्वार के सामने, हमारे मन के द्वार के सामने प्रभु बैठा हुआ होगा। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं, प्रकाशनगंज 3:20 में लिखा है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ आकर भोजन करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने माता पिता इन वचनों को सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, आपका एक कर्तव्य बनता है, रोज सुबह अपने बच्चों को उठाएं, उनसे कहें बेटा प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, और बाद में उनसे पूछें बेटा आज कौन सा वचन पढ़ा आपने। यहां पर प्रभु कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु का वचन कह रहा है, जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं, उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बोलो आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जानने की जरूरत है, यदि हम उन्नति करना चाहते हैं तो पहली बात हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? वचन। क्या होना चाहिए? वचन। क्या होना चाहिए? वचन। वचन होना चाहिए।
बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। परिवारों में जब हम जाते हैं, परिवारों में हम जाते हैं, हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं, किसी बच्चे को बोलते हैं, हाँ सामुएल नबी का पहला ग्रंथ निकालिए, वो बाइबल को ढूंढते रहते हैं। बच्चों को बोलते हैं टोबित का ग्रंथ निकालिए, वो ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल खोली नहीं है। प्रिय बच्चों, प्रभु आज इस प्रवचन के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, आज से बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। मैं एक घटना बताता हूं अपने जीवन की। जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ने में बहुत वीक था, कई बार क्लास में फेल होता था, और सच में मैं बहुत कमज़ोर था पढ़ने में। लोग मुझे तरह तरह की बातें बोलते थे, ये तो बुद्धू है, ये तो इससे तो पढ़ना भी नहीं आता है, और इस प्रकार बहुत सारी बातें मेरे लिए बोलते थे। और सच में मैं पढ़ने में बहुत वीक था, बहुत कमज़ोर था, तो मुझे बहुत दुख होता था। तो हम लोग यहाँ आश्रम में आते थे, जून के महीने में यहाँ पर बच्चों के लिए साधना लगी थी, और सच में मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। तो यहाँ पर जून के महीने में साधना थी, 1 हफ्ते की साधना बच्चों के लिए। तो हमारे आदरणीय फादर जी ने बोला कि कल से साधना शुरू होगी, और हम 1 हफ्ते में आपको जो पढ़ाएंगे, शनिवार की शाम को हम वचन प्रतियोगिता रखेंगे। जो बच्चा सबसे ज़्यादा वचन सुनाएगा, हम उसको इनाम देंगे। तो सब लोग वचन याद करने लगे, लेकिन मैं तो पढ़ने में कमज़ोर था, मुझे वचन याद नहीं होते थे। और मैंने कहा याद करने दो, और मैं कई बार वचन याद करता, मुझे याद ही नहीं होते थे। तो शाम के समय जब आराधना चल रही थी तो मैं रो रहा था। जब आराधना हो रही थी मैं रो रहा था। मैंने कहा प्रभु, लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं, मुझे बहुत दुख लगता है। प्रभु मुझे प्रज्ञा से भर दे, प्रभु मुझे अपने ज्ञान से भर दे, मुझे अपने वचन से भर दे। तो यहाँ पर जब आराधना समाप्त हुई तो एक भैया थे, हेनरी भैया, वो मुझसे बोले कि बेटा नगेंद्र, प्रभु तुम्हारे मुख को स्पर्श कर रहा है। उन्होंने मुझसे बोला कि प्रभु तुम्हें अपने वरदान से भर रहा है। तो मैंने उस बात को स्वीकार किया और वचन याद करना शुरू किया। मैंने वचन याद किया, और मैंने वचन जो है बृहस्पतिवार से शुरू किया। बृहस्पतिवार शाम को आराधना थी, रात में मैंने कुछ वचन याद किए, शुक्रवार को याद किए, और शनिवार को वचन याद किए। और शनिवार की शाम को फादर ने बोला कि अभी हम वचन प्रतियोगिता शुरू करेंगे, जो सबसे ज़्यादा वचन सुनाना चाहता है वो आगे आ जाए। तो एक बहन गई, उन्होंने 38 वचन सुनाए अध्याय वाक्य के साथ, और एक भाई गए, उन्होंने 23 वचन सुनाए। एक बहन और गई, उन्होंने 32 वचन सुनाए। तो फादर कह रहे और कोई है? तो मैंने भी हाथ खड़ा किया, मैंने कहा 10-12 वचन मैं भी सुना दूंगा। तो मैं वहां पर गया। जाने के बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनिए, मैंने वहां पर जाकर 50 वचन सुनाए, सबसे ज्यादा वचन। और आप जानते हैं उस समय मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। फादर जी ने एक बाइबल मुझे दी, और मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। पूरी बाइबल खत्म किया, उत्पत्ति से प्रकाशना तक। लेकिन मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मैं पढ़ने में जो मेरा वीकनेस था वो हटने लगा, सारी कमजोरी दूर होने लगी। मुझे प्रभु ने प्रज्ञा से भर दिया, ज्ञान से भर दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज बहुत सारे बच्चे वचन नहीं पढ़ते हैं, अन्य बातें पढ़ते हैं, जीवन में उन्नति नहीं है। यदि आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, आप वचन को यानी यीशु को पहला स्थान दीजिए। और आप जानते हैं, जिस दिन से मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, प्रभु ने मेरी कमजोरी दूर कर दी। जिस दिन से मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, प्रभु ने मेरी कमजोरी दूर कर दी। बोलो आमीन।
आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो पहली बात हमने जाना, उन्नति प्राप्त करने के लिए क्या करना है, हमें वचन को पहला स्थान देना है। वचन को पहला स्थान देना वचन को है। पढ़ना है, यानी ईश्वर को पहला स्थान देना है। दूसरी बात वहां पर लिखी है तिमोथी के नाम पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में, पहली बात है वचन, दूसरी बात है कर्म। दूसरी बात क्या है? कर्म। आज एक बात को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है। कई माता पिता में फोन करते हैं, बोलते हैं भैया जी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास की बदले गेम खेलते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं। मैं आपको बहुत बड़ी बातें बताने नहीं जा रहा हूं, आज वही बातें बताने जा रहे हैं जो हम इस समय में चल रही हैं। प्रभु आज हमें बताना चाहते हैं अपने वचन से हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। गेम खेलते हैं, हमारे बच्चे गेम खेलते हैं, हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते हैं, पूरा समय मोबाइल में लगे रहते हैं। एक माता जी मुझे फ़ोन करी थी, बोली हमारी बेटी रात के 2-2 बजे तक फ़ोन करती है, फ़ोन पर बातें करती है, फ़ोन चलाती है। प्रिय बच्चों, ये फ़ोन हमें दिया है ऑनलाइन क्लास के लिए, इसके साथ साथ हम कुछ और भी कर सकते हैं। इस फ़ोन में हम प्रभु यीशु मसीह के भजन को सुने, कुछ वीडियोस को देखें, जीसस से रिलेटेड वीडियो को देखें, प्रवचन सुने, रोज सुबह और शाम यहाँ से प्रार्थना होती है, इसको देखें। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। जितने बच्चे यहाँ पर इस प्रवचन को सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए। प्रभु हमसे कहते हैं, यदि हम यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 और वचन संख्या 1 में पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 और वचन संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हम हैं, ईश्वर की संतान कहलाते हैं, और हम वास्तव में वही हैं। और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता, संसार हमें नहीं पहचानता, क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना क्योंकि है। उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। दाहिना हाथ उठाएंगे, बोलेंगे पिता ने हमें कितना प्यार किया है, इतना प्यार किया हम है, ईश्वर की संतान हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं, और हम वास्तव में वही हैं। वही हैं। हम किसकी संतान हैं? ईश्वर की संतान है। शेर का बच्चा कैसा होता है? शेर के जैसा। हाथी का बच्चा कैसा होता है? हाथी के जैसा होता है। हम किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए? ईश्वर के जैसा होना चाहिए। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं, वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 16 में एक बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 और वचन संख्या 16 में हमें इस प्रकार पढ़ने को मिलता है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यहाँ पर लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। हम यदि मसीह बच्चे हैं, यीशु मसीह हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हमारे कर्म, हमारे कार्य अच्छे होने चाहिए। जोर से बोलें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आजकल के बच्चे मोबाइल में गलत गलत फिल्म देखते हैं, गलत गलत बातें करते हैं, बहुत सारी वासना में पड़े हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है, हम ईश्वर के बच्चे हैं और हम वास्तव में वही हैं, लेकिन हम कई बार शैतान को पहला स्थान देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें प्रभु को पहला स्थान देना है। आज कर्म कैसा हो गया है, आज बहुत दुख होता है देखते हुए छोटे छोटे बच्चे, उनका पहनावा देख के बहुत दुख होता है। माता पिता ध्यान दीजिए, यदि आपके बच्चे गलत पहनते, इसकी जिम्मेदार आप हैं।
प्रभु यहां पर कहता है हम मसीह लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, हमारी पहचान अलग होनी चाहिए, लेकिन हम भी दुनिया के लोगों के समान। प्रभु का वचन कहता है इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा बना दिया है, हम भी उसको पहचान नहीं पाते हैं। बहुत देखकर दुख होता है, छोटे छोटे बच्चे इतने गलत गलत कपड़े पहनते हैं, इतने शॉर्ट कपड़े पहनते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत दुख की बात है। ये वो समय है जब हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है, ये वो समय है जब हमें वचन में आगे बढ़ना है। हम अंतिम दिनों में हैं, लेकिन देखा जा रहा है आजकल के बच्चे फिल्मी स्टारों को देखकर कपड़े पहनते हैं, किसी सीरियल को देखकर, किसी मूवी को देखकर कपड़े पहनते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहन का फोन आया, बोले भैया मेरी बेटी सुबह से खाना नहीं खाया कि मुझे वो ड्रेस चाहिए। मैंने उस माता से कहा कि आपने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की? नहीं भैया, प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना करनी है हमें। यहां पर प्रभु का वचन कहता है हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, जिससे हमारे पिता को महिमा मिले, यीशु मसीह को महिमा मिले। वचन में लिखा है तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे। हम जो मसीह लोग हैं, हमारी ज्योति यानी हमारे शरीर के द्वारा लोग जाने, हमारे पहनावे के द्वारा लोग जाने, हमारी बोल चाल के द्वारा लोग जाने कि हाँ सच में यीशु मसीह का शिष्य है, सच में ये यीशु का बच्चा है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। लेकिन दुख होता है। नाम क्या है? मैरी। नाम क्या है? थॉमस। नाम क्या है? जोसेफ। नाम क्या है? बिल्सन। क्रिश्चियन नेम, लेकिन काम अंधकार वाले। बहुत दुख होता है। प्रभु आज हमें बताते हैं प्रिय बच्चों, हमें अपने कामों को, यदि हम प्रभु के बच्चे हैं, यहां पर लिखा है पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं, हम वास्तव में वही हैं। हमारे भी कार्य प्रभु यीशु मसीह के कार्य जैसे होने चाहिए। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमने पहली बात सुना, क्या सुना? वचन। क्या सुना? वचन। दूसरी बात क्या सुना? कर्म। कर्म। तीसरी बात है प्रेम। क्या है? प्रेम। प्रेम, प्यार, प्रेम। आज परिवार में प्रेम घटता जा रहा है, प्यार घटता जा रहा है, क्योंकि बीच में एक व्यक्ति ने स्थान ले लिया है, वो है मोबाइल। पहले परिवारों में जाते थे, पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। पहले बच्चे जब घर से निकलते थे स्कूल के लिए, माता पिता के पैर छू के निकलते थे। जब बच्चे कहीं बाहर जाते थे, बड़े व्यक्ति कहीं बाहर जाते थे, तो नमस्कार या कुछ जय यीशु बोल के जाते थे। लेकिन आज क्या करते हैं? मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। कारण क्या है? मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेम हमारे घरों से घटता चला जा रहा है। प्रेम कौन है? ईश्वर। पहला यूहन्ना 4:7 में लिखा है प्रिय भाई में एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वो ईश्वर को जानता है, जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें पूरे परिवार में एक साथ रहना है, प्रेम के साथ रहना है। पहली बात हमने सीखी वचन, दूसरी बात क्या सीखी? कर्म। तीसरी बात प्रेम। चौथी बात है विश्वास। चौथी बात है हमारे अंदर विश्वास। आज बच्चों के अंदर विश्वास की बहुत बड़ी कमी है। क्यों? क्योंकि वचन नहीं पढ़ते। प्रभु को पहला स्थान नहीं है। पहला स्थान किसको है? मोबाइल को, किसी फिल्मी एक्टर को। मोबाइल का ये पहला स्थान किसी व्यक्ति को। हमारा पहला स्थान कई बार हम अपनी पढ़ाई को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपना पहला स्थान प्रभु को देना है। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालें। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20,
वचन संख्या 1 में हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ईश्वर ने मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुमको मिस्र देश की गुलामी के घर से निकाल लाया, मेरे सिवा तुम्हारा कोई और ईश्वर नहीं होगा। कई बार हमारी पढ़ाई हमारे लिए ईश्वर बन जाती है, कई बार कोई व्यक्ति हमारे लिए ईश्वर बन जाता है, कई बार हमारा मोबाइल हमें ईश्वर बन जाता है, कई बार टीवी हमारे लिए ईश्वर बन जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला स्थान हमें प्रभु को देना है। जोर से बोलें हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, प्रभु ने आज हमें 5 बातें बताई। पहली बात हमने सीखी, क्या सीखा? वचन। क्या सीखा? वचन। यदि हम अपने जीवन में वचन को यानी प्रभु को पहला स्थान देंगे, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। दूसरी बात, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। तीसरी बात, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। चौथी बात, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर विश्वास नहीं है। आज के बच्चे यीशु मसीह पर बहुत कम विश्वास करते हैं। बहुत दुख होता देखकर, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे कर्म से पता लग जाता है कि तुम्हारे अंदर विश्वास कैसा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत दुख की बात है कि विश्वास की कमी है। विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? वचन को पढ़ने से, प्रार्थना में भाग लेने से। और 5वीं बात हमें यहां पर लिखी है, शुद्धता। हमें अपने जीवन को शुद्ध रखना है, पाप से बचाना है, पाप से बचाना है। प्रभु हमसे कहते हैं हमें शुद्ध बनना है, हमें पवित्र बनना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला स्थान हमें प्रभु को देना है। जितने बच्चे इस प्रवचन को सुन रहे हैं, जितने माता पिता इस प्रवचन को सुन रहे हैं, आप अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों के अंदर एक आदत डालें। रोज सुबह बाइबल पढ़ने की आदत डालें। कुछ भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करने की आदत डालें। मैं आपको यह बात लिख कर दे सकता हूं, जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना शुरू कर दिया, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बोलो आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को फिर से हम धन्यवाद। उसी वचन को पढ़ेंगे। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 और वचन संख्या 13 से हम पढ़ेंगे। 12 से तो हमने पढ़ लिया, अभी आगे पढ़ेंगे। वहां लिखा है, मेरे आने तक, पढ़े बहन, क्या लिखा है? मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। यहाँ पर लिखा है मेरे आने तक। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है धर्म ग्रंथ का पाठ करने। देखिए, अभी जिस बात पर हम मन चिंतन कर रहे थे वो बात यहाँ पर लिखी हुई है, मेरे आने तक, यानी ये हम इस समय अंतिम दिनों में है मेरे प्रिय भाई बहनों। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ और आगे पढ़ें, प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे प्रवचन रहे। तथा शिक्षा देने में लगे रहो। इस प्रकार प्रभु आगे वचन में क्या लिखा है, पढ़ें। वह कृपादान की अपेक्षा मत करो, उस कृपादान की अपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार अध्यक्ष समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। आगे पढ़ें। इन बातों को ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो। हाँ, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है जो 5 बातें आपको बताई गई हैं। पहली बात वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता, ये 5 बातें जो बताई गई हैं। प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है इन बातों का ध्यान रखो, इन बातों का ध्यान रखो। और लिखा है और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सकें। बोलो आमीन, आमीन, बोले आमीन, आमीन, बोले आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं। हम बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन जीवन में आशीष नहीं है। क्यों? पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन जीवन में नौकरी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु की आशीष नहीं है। इसलिए आज
मैं बोलना चाहता हूं, जितने माता पिता, जितने बच्चे इस प्रवचन को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, अपनी आदत बनाइए, रोज सुबह जब उठते हैं बाइबल पढ़ें, व्यक्तिगत प्रार्थना करें। माता पिता अपने बच्चों को एक एक बाइबल खरीद कर दें, यह आपका फर्ज है, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। बाद में माता पिता रोते हैं, हमारे बच्चे असफल हैं। प्रभु यहां पर कहते हैं, प्रभु यहां पर वचन में लिखा है, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करते रहो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला स्थान प्रभु को देना है, हमारा पहला स्थान प्रभु को देना है। जब हम पहला स्थान प्रभु को देंगे, प्रभु हमारे जीवन में आशीष देंगे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में। लोग सोचते हैं, आज लोगों के मन में एक बात आती है, प्रार्थना जरूरी नहीं है, मोबाइल जरूरी है। अभी बच्चों का समय है पढ़ाई करने का। कुछ लोग बोलते हैं प्रार्थना के समय, बच्चों तुम पढ़ाई करो, हम प्रार्थना करते हैं। बच्चों तुम पढ़ाई करो, हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं, बच्चों को साथ में लेकर प्रार्थना कीजिए। वचन में लिखा है, मत्ती 18:19 में लिखा है, जहां पर 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, पति पत्नी और बच्चे तीनों बैठकर प्रार्थना करते हैं, वहां पर प्रभु मौजूद होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना है। जब हम पहला स्थान प्रभु को देंगे तो क्या होगा? आइए एक वचन और सुनेंगे हम। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 और वचन संख्या 3 से हम पढ़ेंगे। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। कुछ समय बाद काइन ने भूमि का उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की। जोर से बोलें हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर हमें एक बात पढ़ने को मिलती है। यहाँ पर लिखा है कि कुछ समय बाद काइन ने अपनी भूमि की उपज में कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। यानी उसने पहला स्थान प्रभु को नहीं दिया, उसने दिया लेकिन लाचारी से दिया। अरे देना है, प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है। लेकिन यहां पर लिखा है हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के, लिखा है सर्वोत्तम भेड़ों, सबसे उत्तम, सबसे अच्छी भेड़ों के पहलोटे मेमने को, पहलोटा मेमना यानी प्रथम मेमना यानी पहला स्थान उसने प्रभु को दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस प्रकार हमने प्रज्ञा ग्रंथ 6:14 में पढ़ा कि जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जानने की जरूरत है, आज से, अभी से हम एक निर्णय लें अपने जीवन में। हम अपने जीवन में एक निर्णय लें कि हम रोज सुबह उठकर प्रभु का वचन पढ़ेंगे। माता पिता जितने इस वचन को सुन रहे हैं, अपने बच्चों को एक एक बाइबल खरीद कर दें। सबके पास जिस प्रकार अपना खुद का मोबाइल है, पर्सनल मोबाइल है, आपके पास अपनी खुद की पर्सनल बाइबल होनी चाहिए। आप रोज उस वचन को पढ़ें, उस वचन पर मनन चिंतन करें, उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करें। प्रभु का वचन कहता है परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु का वचन कहता है जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को तो मेरे प्रिय धन्यवाद। भाई बहनों, आज के प्रवचन में हमने सुना कि हमें पहला स्थान प्रभु को देना है। ये पहला स्थान पढ़ाई को नहीं देना,
पहला स्थान मोबाइल को नहीं देना, पहला स्थान टीवी को नहीं देना है, पहला स्थान किसी व्यक्ति को नहीं देना है, पहला स्थान प्रभु को देना है। यदि हम पहला स्थान प्रभु को देंगे, प्रभु हमारे जीवन में आशीष देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा है कि वे जब हम सुबह उठेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु को खोजने के लिए उठेंगे, लिखा है वे उसको अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। इसलिए हमें एक बात ध्यान रखनी है, इन वचनों के माध्यम से हमें पहला स्थान प्रभु को देना है। हमें वचन में आगे बढ़ना है, हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए, हमें शुद्ध बनना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम ईश्वर के बच्चे हैं तो इस बात से हमारे कर्मों से प्रकट हो कि हाँ, हम सच में परमेश्वर के बच्चे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ध्यान दीजना है। आइए अपनी आंखें बंद करें, इस समय हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु आज एक निर्णय लें, प्रभु आज से मैं पहला स्थान आपको दूंगा। प्रभु आज से मैं सुबह उठकर बाइबल पढ़ूंगा। प्रभु आज से मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा। हे प्रभु यीशु, मैं आज से सुबह उठकर, हे प्रभु यीशु, आपको पहला स्थान दूंगा। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का अभिषेक मांगे।